हम अक्सर बात बात में किसी से भी ये कह देते हैं कि चलो शर्त लगा लो, या इस शर्त पे मैं ये काम करूँगा, कंडीशन रखते हैं। या किसी से बात बात में किसी चीज़ की गारंटी या वारंटी दे देते हैं, है ना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, शर्त और वारंटी, यानी कंडीशंस एंड वारंटी। बट कमर्शियल लॉ में पूरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड पूरा एक अधिनियम है, धाराएं हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कमर्शियल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगी, उसके बाद अधिनियम, धाराएं, वाद, सारा कुछ नोट डाउन कराते हुए आंसर का एक फॉर्मेट तैयार कराऊंगी, और कोशिश करूंगी कि आपको अपनी लैंग्वेज में इसको आसान तरीके से समझा सकूं 15 मिनट में। इसलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये एक तरह से ऑडियो क्लास है जिसमें आपको सिर्फ सुनना है और उसका सुन करके उसको फॉर्मेट को नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, शर्त एवं वारंटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशंस एंड वारंटी? शर्त एवं वारंटी में अंतर क्या है? शर्त भंग कब वारंटी भंग बन जाता है? What is the difference between conditions and warranty, and when a breach of condition is regarded as a breach of warranty? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस शर्त और वारंटी को समझ लेते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो वारंटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्याभूति। नॉर्मली हम इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं, गारंटी, वारंटी। हिंदी वर्ड हम भूल जाते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि वारंटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्याभूति, और कंडीशंस को हिंदी में कहते हैं शर्त। इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया भारतीय माल विक्रय अधिनियम धारा 12 में। कौन सा धारा है? धारा 12। अब इसमें दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कभी कभी लोग इसको एक ही मान लेते हैं कि शर्त और वारंटी एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो चलिए चलते हैं धारा के 12 के उपधारा 1 में, जो कि कंडीशंस के बारे में बताता है और परिभाषा देता है। शर्त संविदा के प्रयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक उपबंध है, जिसके भंग होने से यह अधिकार हो जाता है कि संविदा को विघटित मान लिया जाएगा। मतलब कोई भी कंडीशन एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एग्रीमेंट भंग होगा तो वो सारे अधिकार भी ख़त्म हो जाएंगे जो कि एग्रीमेंट के समय माने गए थे। वारंटी क्या होती है? तो वारंटी शर्त की अपेक्षा कम महत्व की होती है। ये सही मायनों में संविदा यानी कि एग्रीमेंट के मेन पर्पस जो होता है उसी से रिलेटेड होती है, सिर्फ पर्पस से लिंक्ड होता है। जैसे ही शर्तें टूटती हैं, संविदा टूटती हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वारंटी भी टूट जाती है, और बदले में क्षतिपूर्ति का दावा दायर करने का अधिकार हो जाता है। पर अगर कोई माल को अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो माल लेने का अधिकार भी उसका खत्म हो जाता है। तो इस बात को भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 3 में बताया गया है। वो कहता है 12(3) में कि वारंटी जो है वो एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य है, उसी से रिलेटेड है। अगर वो भंग होगा तो क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया जाएगा। और 12(4) कहता है कि न्यायालय पक्षकारों के विवरण में से निर्देशित नहीं होगा, और संविदा का कोई भी अनुबंध, शर्त या वारंटी, इसका निर्धारण इसके नाम पर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तथ्य उसकी परिस्थिति के आधार पर न्यायालय डिसाइड करेगी। यानी कि कोई भी अगर अनुबंध कोर्ट के विचार में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और जो शर्तें हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो है इसको किस एंगल से फॉलो करना है। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी क्या है। तो जो शर्त है वो माल विक्रय संविदा की एक महत्वपूर्ण और मेन इम्पॉर्टेंट अनुबंध है, वो है। जबकि वारंटी जो है वो एक साइड का लिंक है। मतलब ज़्यादा वास्ट क्या है आपके लिए? कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशंस का ही एक हिस्सा आता है वारंटी। इसके बाद कंडीशंस जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कॉन्ट्रैक्ट का मूल आधार है, जबकि वारंटी जो है वो मूल आधार को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि पूरा आधार उससे लिंक्ड ही नहीं है। कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो आपको उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड लिखा रहता है, उसी में एक हिस्सा होता है वारंटी का हिस्सा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो ज़्यादा असर किस पे आएगा? टर्म्स एंड कंडीशंस पे आएगा, ना कि वारंटी पे, क्योंकि वारंटी उसका एक पार्ट है। जब शर्त के भंग होने पर क्रेता को संविदा को विखंडित करने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि वारंटी भंग होने की दशा में क्रेता को संविदा को विखंडित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। संविदा मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है और जिसने सामान खरीदा है वो उसको नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अगर शर्त भंग हो गई तो वो उसको तोड़ सकता है, एग्रीमेंट को। शर्त के भंग होने की दशा में क्रेता माल को वापस कर विक्रेता को दी गई कीमत वापस प्राप्त कर सकता है, जबकि अगर वारंटी भंग हो जाती है, जो जिसने सामान खरीदा वो केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, माल वापस नहीं कर सकता है, एक बार अगर वारंटी वो हो गया तो।
शर्त भंग होने की दशा में क्रेता को किसी शर्त को वारंटी समझने का विकल्प रहता है, जबकि संविदा अगर विखंडित हो गई क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, लेकिन अगर वारंटी भंग हो गई उसकी दशा में क्रेता उसे शर्त समझने का विकल्प ही नहीं प्राप्त होता है। वारंटी भंग होने की दिशा में उसको हमेशा सिर्फ क्षतिपूर्ति मिलेगी, ना तो वो माल वापस कर सकता है, ना ही शर्तों से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर सकता है वो। अब शर्त भंग कब वारंटी भंग माना जाएगा? कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्रीच ऑफ व्हेन कैन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी रिगार्डेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा धारा 13 में। तो धारा 13 का पहला पॉइंट है क्रेता द्वारा शर्त पे अभित्यजन करने पर। मान लीजिए ये धारा 13 कहता है कि माल मान लीजिए बिक गया, उससे संबंधित किसी कॉन्ट्रैक्ट में माल बेचने की शर्तें लिखी गई थी कि किस किस शर्त पे उसको बेची जाएगी, उसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जाएगी, और विक्रेता को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस शर्त से हटा दे या शर्त में कोई गारंटी भी ऐड कर दे। अगर वो गारंटी को भंग मान लेता है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा, शर्त जो है वो पत्ताभूति हो जाएगी, यानी गारंटी हो जाएगी। जो उसने शर्तें रखी थी अब वो गारंटी का रूप ले लेगा। दूसरा, क्रेता द्वारा माल प्रतिग्रहित करने पे धारा 13(2) में जब विक्रय जो है एग्रीमेंट अलग नहीं किया जाएगा, और तो ऐसा संभव है कि जो विक्रय में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो बेचने के समय जो सेल के समय जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो जिसने सामान खरीदा है वो पूरा माल का एक भाग ले लिया हो। अब उसके पास विकल्प है कि विक्रेता द्वारा की जाने वाली जब तक शर्त पूरी नहीं होगी, अगर वो शर्त को भंग कर देता है तो वो गारंटी को भंग मान लेगा, कि अगर सब शर्त ही भंग हो गई तो गारंटी भी ऑटोमेटिक भंग हो जाती है। पालन से अभिमुक्त होने पर धारा 13(3) में कभी कभी पक्षकार पालन की असंभवता के कारण या विधि में परिवर्तन के कारण शर्त या वारंटी के पालन से मुक्त हो जाता है, और ऐसी स्थिति में शर्त या वारंटी के अपालन या भंग होने के लिए दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे एक और तरह की वारंटी और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इम्प्लॉयड कंडीशंस एंड वारंटीज़। ये क्या होता है, पहले इम्प्लॉयड कंडीशंस को समझ लेते हैं। संविदा से, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से जुड़ी जो शर्तें होती हैं जिन्हें संविदा में जो पक्षकार होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन विधि द्वारा उन्हें प्रत्येक विक्रय संविदा में समाहित सारी शर्तें जो होती हैं वो माननी पड़ती हैं। पहली शर्त, स्वायत्ताधिकार संबंधी शर्त। जब ये जो माल विक्रय अधिनियम है उसकी धारा 14(a) में जाइएगा तो उसमें लिखा गया है कि जो भी विक्रय होता है उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें जो सामान बेच रहा है जो विक्रेता है उसकी ओर से पहली शर्त ये होती है कि वो विक्रय की स्थिति में, जब माल बेच रहा है उस स्थिति में माल को बेचने का अधिकार उसको है, और विक्रय करने के करार की स्थिति में माल के स्वामित्व को वो अपने से पास से किसी और का को स्वामित्व दे रहा है। जिसको बेच रहा है वो स्वामित्व किसको हो गया, उसको हो गया। तो अब जिसको उसने माल बेचा अब उसके पास अधिकार है कि उस माल को वो कैसे बेचने का अधिकार, अगला अधिकार उसने सामने वाले को दे दिया है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यदि विक्रेता अपना स्वामित्व दूसरे को दे रहा है और उसमें कुछ दोषपूर्ण चीज़ें निकल जाती हैं तो शर्तें जो हैं उससे क्रेता माल को वापस लौटाने और कीमत वापस लेने का अधिकार रखता है। समझ गए आप इस बात को? आप दो पर्सन को ले लीजिए, एक को विक्रेता बनाइए, एक को क्रेता बनाइए। एक ने माल बेचा और अपना माल का मालिकाना हक क्रेता को दे दिया। अब वो क्रेता को पता चला कि जो उसने मालिकाना हक दिया उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दोष है, तो क्रेता क्या कर सकता है, माल को वापस भी लौटा सकता है और अपनी कीमत भी वापस ले सकता है। ये होती है इम्प्लाइड कंडीशंस। दूसरा है वर्णन द्वारा विक्रय संबंधी शर्त, मतलब कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। धारा 15 में जाना पड़ेगा इसके लिए आपको, जिसमें कहा गया कि वर्णन द्वारा माल के विक्रय की कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की गई हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त जरूर होती है कि माल का वर्णन एकदम सही होना चाहिए और क्रेता जो सामान जो खरीद रहा है ना उसको एग्जैक्ट वैसा ही माल मिलना चाहिए जैसा कि उसने वर्णन किया गया है। ये भी एक शर्त होती है जो कि इम्प्लाइड कंडीशन होती है। तीसरा है नमूने और वर्णन द्वारा विक्रय संबंधी शर्त, कंडीशन इन अ सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। धारा 15 में कहा गया है कि जब माल का जो वर्णन किया गया है और माल का जो नमूना लिया जा रहा है, नमूना दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो एकदम शर्त के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और अगर वो तथ्य के अनुरूप नहीं हुआ तो तो क्रेता माल को वापस कर सकता है कि उसने दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, सामान कुछ और दिया, तो जो सामान खरीद रहा है उसके पास ये अधिकार है कि वो सामान वापस कर सकता है। उपयुक्तता या क्वालिटी संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, यह है धारा 16 में। जब माल विक्रय संविदा में क्वालिटी संबंधी कुछ शर्त नहीं होती है, लेकिन जब कुछ शर्तें होती हैं जो बेसिक मानी जाती हैं उसका पालन करना जरूरी है ताकि विक्रेता के निर्णय पे भरोसा कर सके सामान खरीदने वाला। पांचवा है विक्रय योग्यता संबंधी शर्त, कंडीशन एज टू
मर्चेंटेबिलिटी, मतलब विक्रय जो सामान बेच रहा है उसकी योग्यता धारा 16 में दी गई है। उसमें कुछ शर्त है कि विक्रेता माल का व्यापारी होना चाहिए, थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो माल का व्यापारी होना चाहिए, भले उसका निर्माता हो वो चाहे ना हो, लेकिन व्यापारी होना चाहिए। और क्रेता का काम है कि माल को बिना जांच किए ना खरीदे, पूरा अवसर दिया जाता है उसको कि माल की क्वालिटी को ध्यान से देखे तभी खरीदे। छठा है नमूने द्वारा विक्रय संबंधी शर्त। अब इसमें नमूना क्या होता है, ये धारा 17 में दिया गया है कि माल के विक्रय की जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है और माल का नमूना दिखा के हुआ है, तो जो माल का नमूना है उसी के अनुरूप जो कॉन्ट्रैक्ट में सामान बेचा जा रहा है, बाकी स्टॉक जो बेचा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, इसकी भी जांच होनी जरूरी है। अब होता है एम्प्लॉयड वारंटीज़ क्या होती है, यानी विवक्षित वारंटियाँ क्या होती हैं। अभी तक तो मैंने एम्प्लॉयड कंडीशंस बताया, वारंटी क्या होती है। तो संविदा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे जुड़ी कुछ शर्तें हैं जो पक्षकारों द्वारा अभिव्यक्त नहीं समाहित की जाती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। आश्वासन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। कौन कौन से आश्वासन है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं? पहला, माल पर निर्बाध कब्जे की वारंटी। प्रत्येक विक्रय की संविदा यानी कि जो भी सेल एग्रीमेंट होता है उसमें ऑटोमेटिकली इम्प्लॉयड वारंटीज़ होती है कि जो सामान खरीद रहा है उसका अब माल पे कब्जा हो गया है और वो अब अपने हिसाब से उस माल का उपयोग करेगा। ये धारा 14(2) में, यानी कि विक्रेता का अधिकार अब माल से ख़त्म हो गया है। इसमें एक केस है मैसम बनाम बर्मिंघम केस है, जिसमें मुआदी ने एक टाइपराइटर खरीदा, कुछ समय बाद उसका प्रयोग किया, फिर मरम्मत भी करवाई, फिर टाइपराइटर चोरी का निकला, जिससे वास्तविक स्वामी ने बरामद करवा दिया। वादी को केवल उसका मूल्य ही नहीं वरन मरम्मत के खर्चे भी विक्रेता से वसूलने का अधिकार मिल गया। सेकंड है माल का ऋण भार से मुक्ति होने की वारंटी। जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट होता है, उसमें ये वारंटी होती है कि जो भी माल वो खरीद रहा है वो किसी दूसरे पक्ष का ऋण पे लिया ना हो, मतलब वो उधारी का सामान ना हो, तभी वो क्रेता जो है वो खरीदेगा। और अगर बाद में उसको पता चलता है तो वो उसको रिटर्न भी कर सकता है। मान लीजिए कि ए ने अपनी मेज बी के पास गिरवी रख दी और बाद में बी ने धोखा दे करके मेज को लेकर के सी को बेच दिया। अब ऐसी स्थिति में बी सी के उस मेज के कब्जे में हस्तक्षेप करा जाता है और सी विक्रेता ए से उसकी भरपाई कर सकता है। तो अब विवक्षित शर्त और वारंटियां जो हैं इन दो चीज़ों पर चलती हैं। अब आपको इसमें से कोई भी डाउट रह गया हो तो मैं आपको बताऊं, विवक्षित शर्त और वारंटियों का अपवर्जन करके आप कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि धारा 62 में दिया गया है कि अभिव्यक्त संविदा द्वारा छुटकारा 3 तरीके से मिल सकता है। धारा में जो भी शर्त और वारंटी उससे छुटकारा 3 तरह से मिल सकता है। एक तो संविदा द्वारा, जो भी एग्रीमेंट हुआ उसके द्वारा, एक हुए जो भी प्रथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन कि माल अगर त्रुटिपूर्ण हुआ तो क्या करना चाहिए, उन संविदा को फॉलो करते हुए, उस अधिनियम को फॉलो करते हुए विवक्षित शर्त और वारंटियों का अपवर्जन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो कमर्शियल लॉ का यूनिट 3 का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्त एवं वारंटी, शर्त एवं वारंटी में अंतर, ये आपका क्लियर हो जाता है। आपको कुछ धाराएं जो मैंने बताई हैं, कुछ अधिनियम बताए हैं, एक मैंने केस बताया मैसिम बनाम बर्मिंघम केस, और कुछ इमेजनरी केस होते हैं जैसे कि मैंने ए बी सी और मेज वाली कहानी बताई। ऐसा कोई कहानी बना करके आप भी एक आंसर लिख सकते हैं। आपको अब इस ऑडियो क्लास को दोबारा सुन करके फैक्ट्स को कलेक्ट करके एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आप उसको रिवीजन कर सकिए। और सिर्फ कीवर्ड्स याद रखिए, अगर कीवर्ड्स आप भूल जाइएगा तो एग्जाम में आंसर फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मेन जो कीवर्ड्स है ना वो आप याद रखिएगा, तो पूरा आंसर लिख लीजिएगा। अब इसके बाद भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो आप अपने आप को विक्रेता और किसी एक पर्सन को क्रेता बना के इन सारे कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब हम डे टू डे लाइफ में लीगल चीज़ों को इंसर्ट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, रटना नहीं पड़ता है। तो बस वही आपको करना है।